हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट वायरलेस सिस्टम एंड स्टैंडर्ड्स की। देखिए, इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि डिफरेंट तरह के वायरलेस सिस्टम जो यूज़ होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे वो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन सेलुलर रेडियो की हम बात करें। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन सेलुलर रेडियो की बात करें, सेलुलर रेडियो, या हम कॉर्डलेस टेलीफोन्स की बात करें, या हम पर्सनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करें। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशंस की बात करें। इस इन आपस में इन कम्युनिकेशंस में कौन से स्टैंडर्ड और सिस्टम फॉलो किए जाते हैं और उनकी क्या स्पेशलाइजेशन और क्या डिटेल्स है। तो देखिए, ओरिजिनली क्या था कि ओरिजिनली एनालॉग सेलुलर स्टैंडर्ड्स यूज़ किए गए यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में। तो इनिशियली जो है, जो एनालॉग कम्युनिकेशन था यानी एनालॉग सेलुलर स्टैंडर्ड्स, ये यूज़ किए गए यूनाइटेड स्टेट्स में एंड यूरोप में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सेकेंड जनरेशन डिजिटल सेलुलर एंड पीसीएस स्टैंडर्ड इज प्रेजेंटेड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड जनरेशन के डिजिटल सेलुलर, सेकेंड जनरेशन के डिजिटल सेलुलर कम्युनिकेशन यूज किया जाने लगा, डिजिटल सेलुलर एंड पीसीएस स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद ये स्टैंडर्ड यूज किए जाने लगे। उसके बाद वर्ल्ड वाइड जो भी हमारे वायरलेस स्टैंडर्ड यूज होते हैं, ठीक है, जैसे आपका हो गया यूएसपीसीएस, हो गया एमएमडीएस, हो गया डब्ल्यू लैन, हो गया वायरलेस केबल फ्रिक्वेंसीज एटसेट्रा जो है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं जैसे यूएस में पीसीएस हो गया, ठीक है, एमएमडीएस हो गया, उसके बाद वायरलेस लैन हो गया, और वायरलेस केबल फ्रिक्वेंसीज, वायरलेस केबल फ्रीक्वेंसीज, ये यूज किए जाने लगे। तो इस तरह से डिफरेंट वायरलेस कम्युनिकेशन टाइम टू टाइम उनमें डेवलपमेंट होता गया और समय के साथ साथ ये यूज किए जाते थे। ठीक है, अब आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करते हैं एडवांस मोबाइल फोन सर्विस की। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एडवांस मोबाइल फोन सर्विस, जिसको एएमपीएस सर्विस भी कहते हैं। ठीक है, तो टुडे वी स्टार्ट एडवांस्ड मोबाइल फोन सर्विस। इसको शॉर्ट में हम लोग एएमपीएस के नाम से भी ये स्टैंडर्ड जाना जाता है। अब देखिए, इसमें अगर हम इसकी बात करें कि ये स्टैंडर्ड जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1970s में, 1970s में जो एटी&टी बेल लेबोरेटरीज है, ठीक है, एटी&टी बेल लेबोरेटरीज, इन्होंने डेवलप किया था। एटी&टी बेल लेबोरेटरीज डेवलप्ड द फर्स्ट यूएस सेलुलर टेलीफोन सिस्टम कॉल्ड एएमपीएस। तो एटी&टी बेल लेबोरेटरीज ने 1970s में इसको डेवलप किया था यूएसए में। ठीक है, और ये आपका पहला सेलुलर नेटवर्क था एएमपीएस। AMPS was first deployed in late 1983 in the urban and suburban areas। तो 1970s में डेवलप करने के बाद इसको जो अर्बन और सब अर्बन एरियाज में 1983 में इसको डिप्लॉय किया गया
ठीक है, अर्बन एंड सब अर्बन एरिया में। ठीक। उसके बाद 1983 में ये डिप्लॉय कर दिया गया। In 1983, a total of 40 megahertz of spectrum in the 800 megahertz band was allocated by the Federal Communication Commission for the AMPS। तो अमेरिका में जो इसको कंट्रोल करती है कम्युनिकेशंस को, एजेंसी फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन, तो उन्होंने 1983 में क्या किया था, इन्होंने टोटल जो है 40 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम इसको अलॉट किया था। ठीक। और इस 40 मेगाहर्ट्ज में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड वाज एलोकेटेड बाय द एफसीसी। 40 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड, ठीक है, ये अलॉट किया गया था एफसीसी के द्वारा। एफसीसी हो गया आपका फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन, कम्युनिकेशंस कमीशन। ठीक है। किसके लिए ये अलॉट किया था इन्होंने इतना 800 मेगाहर्ट्ज का बैंड? इन्होंने अलॉट किया था एएमपीएस के लिए, एडवांस मोबाइल फोन सर्विस के लिए इन्होंने इतनी फ्रीक्वेंसी का बैंड अलॉट किया था। उसके बाद इन 1989 एज द डिमांड फॉर सेलुलर टेलीफोन सर्विस इंक्रीज्ड, द फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एलोकेटेड एन एडिशनल 10 मेगाहर्ट्ज फॉर सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन। तो जब सेलुलर नेटवर्क्स की डिमांड बढ़ने लगी सेलुलर सर्विसेज की, तो एफसीसी ने 10 मेगाहर्ट्ज और उसको एडिशनल अलॉट किया। ठीक है, इसको और एडिशनल अलॉट किया कब? 1989 में। उसके बाद द फर्स्ट एएमपीएस सेलुलर सिस्टम यूज्ड लार्ज सेल्स एंड ओमनी डायरेक्शनल बेस स्टेशन एंटीनास टू मिनिमाइज इनिशियल इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट। तो जो हमारा फर्स्ट एएमपीएस सेलुलर सिस्टम था, फर्स्ट एएमपीएस सेलुलर सिस्टम, इसने क्या किया था कि इसने लार्ज सेल यूज किया था, लार्ज सेल्स एंड ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज को यूज किया था। ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज, इनको यूज करने से फायदा ये था कि इनिशियल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट काफी कम हो गई थी। ठीक। तो पहली चीज तो ये थी फर्स्ट एएमपीएस सेलर में। सेकेंड, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न की, चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न, इसमें क्या था? फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न, AMPS, the AMPS system uses a 7-cell reuse pattern with provision for sectoring and cell splitting to increase capacity when required। यानी AMPS ने क्या किया था, इसने 7-cell reuse पैटर्न यूज किया था और उसमें सेक्टरिंग और सेल स्प्लिटिंग भी का प्रोविजन था, ताकि अगर कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत पड़े तो हम सेक्टरिंग और सेल स्प्लिटिंग कर सके। आफ्टर एक्सटेंसिव सब्जेक्टिव टेस्ट, यानी इसको आप लिख सकते हैं 7-cell रीयूज पैटर्न इसके अंदर यूज किया गया था, किसमें? एएमपीएस में। ठीक है, और 7-cell रीयूज पैटर्न किया गया था विद सेल सेक्टरिंग एंड स्प्लिटिंग, ताकि अगर सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत पड़े तो हम सेक्टरिंग और स्प्लिटिंग कर सके। आफ्टर एक्सटेंसिव सब्जेक्टिव टेस्ट, इट वाज फाउंड दैट AMPS 30 kilohertz channel requires a signal to interference ratio of 18 dB for satisfactory system performance। यानी कि जब उसको डेवलप करके उसकी टेस्टिंग की गई तो ये पाया गया कि 30 किलोहर्ट्ज का जो चैनल है इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो जो है 18 dB तक रखना है। ठीक है, क्योंकि 18 dB तक ही ये होना चाहिए फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस।
The smallest reuse factor which satisfy this requirement using 120-degree directional antenna is n equal to 7. Hence, a 7-cell reuse pattern has been adopted. ठीक, तो ये तो हो गया एएमपीएस में कौन सा फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न यूज किया गया। अब आज के समय में तो हम सिंपली ये लिखते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, प्रेजेंट स्टेटस। तो एएमपीएस हमें मालूम है कि एएमपीएस वाज डिप्लॉयड throughout the world and is still popular in rural parts of the United States, South America, Australia, and China. While the US system was originally designed for a duopoly market, many countries initiated AMPS service with just a single provider. Hence, while US AMPS restricts the A and B side carriers to a subset of 416 channels each, other implementation of AMPS allow all possible channels to be used. Further, the exact frequency allocations for AMPS differ from country to country. The air interface standard remains identical in throughout the world. तो आज के समय में AMPS जो है was deployed throughout the world. AMPS जो है वो डिप्लॉय किया गया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, लेकिन आज के समय में दिस इज स्टिल पॉपुलर इन द रूरल पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। तो हालांकि एएमपीएस जो है डिप्लॉय किया गया था वर्ल्ड वाइड, लेकिन आज की डेट में ये आपका रूरल पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में अभी भी पॉपुलर है। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एएमपीएस सिस्टम। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।